नौकरी खा गया, बीजेपी की सरकार ने सारा नौकरी खा गया, रेलवे खा गया, बैंक खा गया, फौज खा गया, सारा कुछ खा गया। पूरा भारत बेरोजगार है। उससे पहले जो हम थे ना, हम अपने जो हैं सीतामढ़ी के डीएम थे 2014 से पहले। अभी अभी आके हम बेरोजगार हो गए हैं। उससे पहले तो हम डीएम थे। कांग्रेस के सरकार में 14 का सर कट के गया था जो पाकिस्तान, वो आया नहीं। यहाँ बीजेपी वाला में हमारे पाकिस्तान में जो हुआ अभिनंदन को, उसको लेकर आए मोदी जी की नहीं। नहीं, ये बात सही है कि मोदी जी देश को आगे ले गए हैं। मतलब कुछ तो माने, आप क्या कहिएगा? नहीं ले गए, पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा कि ले गए, मानना ही पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते। मोदी जी सिर्फ विदेशों में जाके अपना जो भी धन दौलत है ना, उसको सेविंग कर दिए हैं इसके लिए, अपने लिए, अपने बड़े बड़े उद्योगपति के लिए, अंबानी अडानी सब के लिए। कितना खाए हैं? क्या कितना खाए हैं? क्या कितना खाए? मतलब वही पार्टी वाला से। अच्छा माइक है। आओ जी, वो भी चाय बेचते थे, चाय बेचते थे, हम भी चाय बेच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बन गए। आपका लगता है? तो प्रधानमंत्री बने, उनको साधु जी दिया था थी, जब उनको साधु जी जा रहे थे जंगल में, जोगी बने, लेकिन साधु जी वो मिल गया जंगल में, कहें जे आप मोदी जी आपके लिए कुर्सी खाली है राजा का, जाके बैठिए। और वो आए बैठ गए, लेकिन बैठे तो वो चलाने में लगे अंग्रेजी शासन। किसान के हक में कोई काम मोदी जी का अच्छा लगा? वो बढ़िया है। हराम का लोग 6000 खा रहा है। हाँ, सरकार से खा रहा है ना। खा रहे हो आप सरकार का और गा रहे हो किसी और का। सवाल और था कि 15 लाख मोदी जी खाता में नहीं भेजे। हाँ, 15 लाख आया। आपके पप्पा आपको बोले थे जो बेटा सारा विरासत तुम्ही को दे देंगे, छोटका कुछ देवे नहीं करेंगे। नोटबंदी से फायदा किसको है? बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वाले को फायदा है। नोटबंदी से? हाँ, तो हम गरीब आदमी को क्या फायदा है? जीएसटी से? जीएसटी वाले से भी बड़ा बड़ा को फायदा है। किसको फायदा है? गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। खाना भी खाने जाइएगा तो पेट पर भी जीएसटी लगा हुआ है। आदमी आप रेस्टोरेंट में क्यों खाने जाइएगा? होटल पे भी खाएंगे। किस होटल में? नॉर्मल सा होटल, एक दुकान। राम मंदिर बन गया। हाँ बन गया, ठीक नहीं बनता, कोरोना लगा के बंद कर बना दी। कोरोना लगा के। हाँ, अब वोट किसको आप दीजिए? हम वोट देंगे मोदी जी के। मतलब लाख विरोध करेंगे लेकिन वोट उन्हीं को। वोट देंगे उन्हीं को। हाँ, फिर आना पड़ेगा। हाँ, 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो वो कोई भी देगा राशन, कोई भी सरकार आएगा तो देगा, कोई भी सत्ता में आएगा तो देगा, चाहे बीजेपी की सरकार आवे या कांग्रेस की सरकार आवे। आप उस कैटेगरी में हैं कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए? सबको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, गरीब जनता को चाहिए। 5 किलो हटा दे, महंगाई कमा दे। हाँ, यही तो महंगाई कमा दे। महंगाई कौन बढ़ाया? महंगाई बढ़ा, महंगाई ना, महंगा नहीं महंगाई कैला? हम दिल्ली में गए थे 2007 में, भाग के गए हैं। घर से गार्जियन मारा तो भाग के गए, और इसके बाद वही टाइम 2200 रुपया दिल्ली में खटे। 1800 से लेके अभी हमको 15,000 18,000 है, तो कैसे महंगाई बढ़ गया? हाँ, चुनाव चल रहा है, कैसा माहौल है? ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या लगता है मोदी जी जीतेंगे? अंदाज तो है जो जीतेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा कानून में नहीं किया। काम किए न किए से तो उनका विचार जाने, लेकिन हम लोग तो जानते हैं जो वही जीतेंगे या ऊपर में, लेकिन चला रहे हैं अंग्रेजी शासन। जो अंग्रेज चलाते थे वही शासन चला रहे हैं, और क्या चलेंगे? अब आगे हम क्या कहें आपको? काम उनको मतलब साफ नहीं किया है। काम जो कर रहे से तो लोग देखिए रहे, चावल गेहूँ बांटने से नहीं काम हो रहा है। आपका भी चाय का दुकान चल रहा है? जी, वो भी चाय बेचते थे। चाय बेचते थे, हम भी चाय बेच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बन गए। आपका लगता है? तो प्रधानमंत्री बने, उनको साधु जी दिया था थी, जब उनको साधु जी जा रहे थे जंगल में, जोगी बने, लेकिन साधु जी वो मिल गया जंगल में, कहें जे आप मोदी जी आपके लिए कुर्सी खाली है राजा का, जाके बैठिए। और वो आए बैठ गए, लेकिन बैठे तो वो चलाने में लगे अंग्रेजी शासन, और कोई शासन नहीं चलाया, अंग्रेजी शासन में चल रहे हैं। राम मंदिर बन गया। हाँ बन गया, ठीक नहीं बनता, कोरोना लगा के बंद कर बना दी। कोरोना लगा के बना। हाँ, अब वोट किसको आप दीजिए? हम वोट देंगे मोदी जी के। मतलब लाख विरोध करेंगे लेकिन वोट उन्हीं को। वोट देंगे उन्हीं को। हाँ, फिर आना पड़ेगा। यहाँ पे बात करेंगे। कैसा माहौल है चुनाव का, ये बताइए पहले आप। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया माहौल है। क्या किधर जा रहा है लोग? कितना मोदी के फैक्टर से कितना मोदी के फैक्ट पे नहीं जा रहा है, सब जा रहा है कांग्रेस के फैक्ट पे। सब कांग्रेस? हाँ, सब कांग्रेस की तरफ है। मोदी के काम से मतलब संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है मोदी के काम से। कोई काम उनका आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा? नहीं, मोदी का कोई काम अच्छा नहीं लगा है। लोग कह रहे हैं कि राशन पूरा मुफ्त में। मोदी जी राशन नहीं दे रहे हैं, सब राहुल गांधी राशन दे रहा है। अच्छा, अजय निषाद के तरफ का क्या माहौल है? अजय निषाद जी इस बार निकल रहे हैं। अच्छा, अजय निषाद जी निकल हाँ, अजय निषाद लाख पार से निकलेंगे। अब हसन भैया यहाँ पे है, सामने में बता रहे हैं कि अजय निषाद जी यहाँ पर निकल रहे हैं, मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। अजय निषाद जी के पिताजी भी कैप्टन जयप्रकाश निषाद जो भी थे, 10 साल शायद वो सांसद रहे थे।
विरासत अगर बांटने का बात है, बीजेपी कहता है विरासत बांट रहे हैं, विरासत बांट रहे हैं, तो बीजेपी तो सबसे बड़ा विरासत खुद बांट रहा है। हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कास्टेज बाबने भूमिहार फॉरवर्ड के बियाह से मुसलमान का से शादी किया लोग, नेता बड़ घर के नेता से, तो भले आदमी हो गया, और गरीब किया तो लोग को फुटका रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बड़ा पार्टी जो होता है ना, कांग्रेस तो अभी नो डाउट आप लोग मीडिया में है तो आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा। एक फेज होता है ऊपर अप एंड डाउन का, तो कभी कांग्रेस का था, अभी बीजेपी का है। ग्रोथ आप अगर दिखाइएगा तो हर चीज़ में दिखाइएगा। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे राशन मोदी जी बांट रहे हैं, कांग्रेस बांट रहा था। सरकार जिसका रहेगा, सत्ता जिसका रहेगा। कोविड के टाइम में ये क्या नाम है, ये प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी, ये लोग हमको कोविड के टाइम में नज़र ही नहीं आए। नजर नहीं आ रहे थे? नहीं, नजर तो नहीं आ रहे थे। अभी आप कहें उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी धरातल से गायब हो गए थे। सत्ता में थे मोदी जी, इसलिए मोदी जी फ्रंट पे आए। राहुल गांधी सत्ता में नहीं थे, इसलिए नहीं आए। विपक्ष के नेता तो वही थे ना? हाँ, विपक्ष के नेता तो थे ना वो? विपक्ष के नेता थे कि नहीं थे? विपक्ष के नेता थे। इटालियन है। अच्छा, इटालियन है। अजय निषाद जी और यहाँ राजभूषण जी का लड़ाई है, तो कौन फैक्टर, मोदी फैक्टर काम करेगा कि तेजस्वी और राहुल गांधी का जो फैक्टर है वो यहाँ काम करेगा? सबसे बड़ी बात है फैक्टर कोई भी हो, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। सबसे फर्स्ट बात है जो कि यहाँ जो काम करेगा वही रहेगा। आज बीजेपी के लोगों को आज समझ में आया है कि जो अजय निषाद जी काम किए या नहीं किए। इससे पहले समझ में नहीं आया। बाप का विरासत बेटा को कब तक, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजभूषण निषाद को टिकट दिया है बीजेपी इस बार, क्योंकि इसे पिछले बार वही अजय निषाद बीजेपी से लड़े हुए थे और 4 लाख 4.5 लाख अप्रोक्स आइडिया मेरे को नहीं है, कुछ वोट से हारे थे। तो पार्टी तो बस यही है, चेहरा बदल गया, प्रबंधन बदल गया बस। तो इस बार कहाँ युवा कहाँ है इस क्षेत्र का? विकास की तरफ। विकास कहाँ? विकास तो अभी विकास तो है ही नहीं अभी तक। विकास तो है ही नहीं। 5 साल बीजेपी का सरकार रहा यहाँ पे अजय निषाद, आज तक तो कोई विकास ही नहीं किया अजय निषाद। अजय निषाद तो बीजेपी का ही था ना, बीजेपी तो कोई सपोर्ट ही नहीं किया अजय निषाद को। तब तो अजय निषाद भाग के चला गया, अजय निषाद को सपोर्ट नहीं किया, तब तो अजय निषाद भाग के चला गया कांग्रेस में। भाग के चला गया। हाँ, तो सुनिए जस्ट वेट, भाग के चला गया। सिटिंग एमपी वो था, और जो एक सिटिंग एमपी था वो, और जीता हुआ 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख से वोट से नहीं, 4 लाख और 5 लाख से अप्रोक्स। आप शायद बोले 4 लाख 9 हज़ार, हम कैलकुलेटिव बोले हैं। 4 लाख 9 हज़ार से अगर कोई जीता है, और जो हारा है बिना काम किए हुए 4 लाख 9 हज़ार से वो जीत गया। मोदी के नाम पे जीता था पहली बार, मोदी का लहर था हिंदुस्तान में, इसलिए निकल गया। दूसरी बार, पहली बार और दूसरी बार लहर था, इसलिए निकल गया। इस बार लहर है कि नहीं? इस बार लहर नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने काम अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं किया, इसलिए अजय निषाद को वोट, ये क्या नाम है भाजपा वाले, ये राजभूषण निषाद का निकल गया कि अजय निषाद को वोट नहीं देना है? अजय निषाद को देना है, हाँ, राजभूषण निषाद को नहीं देना है, बीजेपी वाले है। मतलब कि नाराज भाजपा से, मतलब नाराज भाजपा से हैं कि व्यक्ति से? भाजपा से नाराज हैं। अच्छा, इसीलिए राजभूषण निषाद पर नहीं जाना है। 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो वो कोई भी देगा राशन, कोई भी सरकार आएगा तो देगा, कोई भी सत्ता में आएगा तो देगा, चाहे बीजेपी की सरकार आवे या कांग्रेस की सरकार आवे। आप उस कैटेगरी में हैं कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए? सबको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, गरीब जनता को चाहिए। 5 किलो हटा दे, महंगाई कमा दे। हाँ, यही तो महंगाई कमा दे। महंगाई कौन बढ़ाया? महंगाई नहीं। हम दिल्ली में गए थे 2007 में, भाग के गए हैं। घर से गार्जियन मारा तो भाग के गए, और इसके बाद वही टाइम 2200 रुपया दिल्ली में खटे, 1800 से सैलरी किया, अभी हमको 15,000 18,000 है। तो कैसे महंगाई बढ़ गया, बताइए। महंगाई के बारे में बता दीजिए। महंगाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ाता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ रहा है, महंगाई दोनों इक्वल हो गया। हाँ, इक्वल हो गया, क्योंकि महंगाई बात बताइए हमको, एक बात बताइए, हम 15,000 नहीं कमा रहा है वो क्या कर सकता है? 400 अभी से आपका डेट ऑफ बर्थ 1996।
तो आप तब देखबे नहीं किए हैं। लहर देखे रहते तब ना पता चलता। कभी जो है ना दूध जो है 54-58 में किलो में मिलता था। कांग्रेस की सरकार में मिला होगा, भाजपा की सरकार में नहीं मिला होगा। कांग्रेस सुनिए 10 रुपये हम नब्बो न करते थे 8 रुपये। कांग्रेस की सरकार में मिला होगा, भाजपा की सरकार सुनिए में ना नहीं हम मिला होगा। सुनिए ना हम बता देते। कांग्रेस सब दिन तो कांग्रेस ही रहा, सब दिन कांग्रेस का सरकार रहा। उस समय लोगों के पास 4 आना 8 आना में दूध बेचता था और सब नंगा पुंगा, सब खाना पीना खा के ऐश मौज करके अपने घर में सही से सोता था। अभी कोई चैन नहीं है, सब बेचैन है। क्योंकि काहे के अभी बीजेपी की सरकार है, इतना महंगाई कर दिया है, जो दिन रात काम करता है फिर भी पेट नहीं भरता है सही से। आपका पेट बढ़ गया या संतोष नहीं है, उसमें सरकार का क्या गलती है? 4 आना 8 आना में दूध बेचते थे। कभी कुछ नोटबंदी से फायदा किसको है? बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वाले को फायदा है। नोटबंदी से हाँ, तो हम गरीब आदमी को क्या फायदा है? जीएसटी से? जीएसटी वाले से भी बड़ा बड़ा को फायदा है। किसको फायदा है? गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। खाना भी खाने जाइएगा तो पेट पर भी जीएसटी लगा हुआ है। गरीब आदमी आप रेस्टोरेंट में क्यों खाने जाइएगा? होटल पे भी खाएंगे, किस होटल में? नॉर्मल सा होटल, एक कहाँ दुकान, बताइए आप जहाँ एक GST दुकान में भी खाना खाइए। उस दुकान में नहीं लगता है जीएसटी। नहीं लगता है, ठीक है नहीं लगता है, मान लिए नहीं लगता है। आप बताइए ना। दुकान वाला भी जहाँ से सामान लगा वहाँ से भी तो नहीं लगता है। कहीं से न कहीं से तो नहीं लगता होगा। लगता है, बड़ा-बड़ा नहीं फैक्ट्री लगता से तो आता है। सामान तो दुकान वाला कोई पैदा नहीं करता है ना। नहीं, किसान पैदा करता है। मैदा कौन पड़ता है? गेहूं। किसान पर भी देखिए, किसान पर भी कोई ध्यान नहीं मोदी जी दे रहे हैं। किसान को सिर्फ चूस रहे हैं। आलू प्याज टमाटर मोदी जी अपने घर में उपजाते हैं कि किसान उपजाता है? ना, किसान ही उपजाता है। उस पर भी कर दिया, देखिए उस पर भी इतना महंगाई लगा दिया। सब्जी में क्या है जीएसटी? सब्जी कितना %? सब्जी साग जो भी है वो भी गरीब आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है। अब मोदी जी आके खेत जोतेंगे? नहीं, मोदी जी नहीं जोतेंगे, लेकिन कम से कम महंगाई। अच्छा, आप बता दीजिए किसान के हक में कोई काम मोदी जी का अच्छा लगा? खूब बढ़िया है। हराम का लोग 6000 खा रहा है। हराम खा रहा है। हाँ, सरकार से खा रहा है ना। खा रहे हो आप सरकार का और गा रहे हो किसी और एक का। सवाल और था कि 15 लाख मोदी जी खाता में नहीं भेजे। हाँ, 15 लाख आया। आपके पापा आपको बोले थे जो बेटा सारा विरासत तुम ही को दे देंगे, छोटका कुछ देवे नहीं करेंगे। बोला ना कि 15 लाख जो 15 लाख मिलेगा, कहाँ कुछ मिला? दुकान में आके कहे थे। न नौजवान को कुछ मिला, न बुजुर्ग को कुछ मिला, न किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। किसी को कुछ नहीं मिला। पूरा भारत बेरोजगार है। उससे पहले जो हम थे ना, हम अपने जो हैं सीतामढ़ी के डीएम थे 2014 से पहले। अभी आके हम बेरोजगार हो गए हैं। उससे पहले तो हम डीएम थे। 2014 के बाद ये बेरोजगारी भी बढ़ा है। हाँ, तो बीजेपी की सरकार आया है 2000 उससे पहले सब रोजगार में था। उससे सब रोजगार में था, सही था। उससे पहले की जो महंगाई था सब सही था। आपको दिक्कत सरकार कितना खाए हैं? क्या कितना खाए हैं? क्या कितना खाए? मतलब वही पार्टी वाला से। अच्छा माइक है। तो कुल मिला करके इन लोगों की आपसी बातचीत सुनी। लोकसभा चुनाव को लेके क्या माहौल था, कैसा लगा बातचीत इन दोनों के बीच में, जवाब और सवाल जवाब का कैसा ये सिलसिला था, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के राय दीजिएगा। दोनों नौजवान हैं, दोनों युवा हैं, और एक बात कर रहे हैं सरकार की कमी की, तो दूसरे बता रहे हैं सरकार के पक्ष से नहीं है, न सरकार के प्रवक्ता है, एक आम नागरिक है, एक युवा है, इसलिए बता रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज हमें मिला है और क्या नहीं मिला। जो सरकार अगर कुछ चीज में है, अगर सरकार बीजेपी अगर कुछ चीज गलत है तो आप बोलिए। अच्छा, विदेश नीति को लेकर क्या कहेगा? विदेश नीति को लेकर क्या सारा कहेगा? नौकरी खा गया बीजेपी की सरकार ने, सारा नौकरी खा गया। रेलवे खा गया, बैंक खा गया, फौज खा गया, सारा कुछ खा गया। क्या नौजवान लड़का 4 साल जॉब करके उसका 5वां साल क्या करेगा? गाय भैंस चराएगा? अच्छा ठीक हम इसका जवाब देते हैं। 18 साल कितना उम्र है? 18 साल का नौजवान जाएगा, 22 साल में रिटायर होकर आ जाएगा, क्या करेगा? 22 साल की उम्र तक आपका सेविंग कितना होगा? क्या 22 साल की उम्र? अरे 18 से 22। उसके बाद सेव करेगा कौन? ये बताइए, उसके बाद पढ़ाई कौन करेगा? 22 साल के बाद कौन लड़का पढ़ाई करेगा? 4 साल नौकरी करने के बाद पढ़ाई करेगा क्या? ये बच्चा का भविष्य बर्बाद कर रहा है मोदी जी, तो बच्चा का भविष्य बर्बाद कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 18 साल में आपके नजर में कोई IAS IPS बैंक पीओ 22 कलर? साल में होगा, 24 साल में होगा। हाँ। 22 साल के बाद कौन लड़का फिर पढ़ेगा? 4 साल 5 साल 10 साल कौन रगड़ेगा बताइए? तो ओकर बाद सबके ठीक है मोदी जी ले ले हथिन, चाहे गवर्नमेंट सरकार ले ले बर्बाद है। तो कर दिए ना। क्या? 22 साल के बाद तो एज तो बर्बाद कर रहे हैं ना। साल में अगर सरकार जॉब दे रही है, 4 साल आप जॉब करते हो, विदेश नीति के बारे में क्या पता है? नहीं विदेश नीति ठीक है। विदेश नीति कैसा है? हाँ, विदेश नीति सही है, हम समझ लिए कि 4 साल जॉब हर इंसान को करना है, चाहे वो किसी का बच्चा हो, इससे मतलब किसी का मतलब नहीं है। वहाँ पे इजराइल की तरफ जा रहे हैं, ये इजराइल तो नहीं है ना। वहाँ पे 18 साल से लेके और 22 साल तक 25 साल तक आपको सेना में सेवा देना है, सेना में सेवा देना है। 25 साल तक सेना में सेवा देना है, लेकिन उसके साथ साथ तो आपको पढ़ाई लिखाई हर चीज का फैसिलिटी मिलता है। तमाम सवाल को छोड़िए, एक सवाल का जवाब दीजिए।
विदेश के बड़े बड़े नेताओं का ऐसा मानना है और भारत के कई कद्दावर नेता का, भाजपा भी ये दावा करती है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो फिर से विश्व गुरु के ओर अग्रसर बढ़ रहा है। देश के अन्य देशों के प्लेटफॉर्म पे भारत को आगे रखा जा रहा है, जो शायद बीच में कांग्रेस राज में गायब सा हो गया था। हो गया। तो ये आप इस सब भी आपको लग रहा है कि ये भी अफवाह ही लग रहा है? नहीं नहीं, ये बात सही है कि मोदी जी देश को आगे ले गए हैं, चलिए मतलब कुछ तो माने, आप क्या कहिएगा? नहीं नहीं ले मानना गए, ही पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा कि ले गए, मानना ही मतलब पड़ेगा, विदेश कहीं में नहीं जा जाके सकते। मोदी जी सिर्फ विदेशों में जाके अपना जो भी धन दौलत है ना उसको सेविंग कर दिए हैं के लिए अपने लिए, अपने बड़े बड़े उद्योगपति के लिए, अंबानी अडानी सबके लिए, बाप जो है ना, अंबानी अडानी के लिए। अच्छा उनका बेटा है कौन? अंबानी अडानी? बेटा नहीं है, उनसे उनको फायदा है ना। क्या चीज? मरने देश के को बाद कोई फायदा नहीं मरने है, के बाद उनके वो क्या बोलते हैं, देश को कोई फायदा नहीं। देश को कोई फायदा नहीं है मोदी जी से। देश का आधा अर्थव्यवस्था वो लोग चला रहे हैं, जो भी उद्योग घराने के लोग हैं। बता रहे हैं कांग्रेस के सरकार में 14 का सर कट के गया था जो पाकिस्तान, वो आया नहीं। बीजेपी वाला में हमारे पाकिस्तान में जो हुआ अभिनंदन को, उसको लेकर आए मोदी जी की नहीं। 14 को यहाँ क्या कहता है, यहाँ सऊदी से आए हैं कि नहीं, 5 को के वापस करा के फांसी करके, तब फिर तो कुल मिलाकर के इन सभी का राय जाने। और हर साल इलेक्शन देखिए, होता है ना, हर साल इलेक्शन होता है, मतलब हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है ना, उसमें कुछ न कुछ अफवाह फैला दिया जाता है। कभी सेना का अफवाह, कभी पाकिस्तान का अफवाह, कभी हिंदू है, कभी कहीं का अफवाह, मतलब नहीं, सेना सुनिए, ठीक है, सेना और सैनिक, सेना और सैनिक थोड़ा इज्जत से, वही ना बता सेना और सैनिक थोड़ा इज्जत से, मतलब वहाँ पे क्योंकि वो वहाँ है तो हम लोग यहाँ सुरक्षित है। सेना और सैनिक के बारे में पार्टी आएगी जाएगी, 5 साल के लिए आती है, 10 साल के लिए। सेना और सैनिक के बारे में थोड़ा रिस्पेक्ट और थोड़ा इज्जत होना चाहिए, बस वो ऐसे ही सही नहीं। लास्ट सवाल लेंगे आप सुनो भी, ऐसे ये भी यहाँ पे आ ही गए घूमते घूमते। चुनाव का क्या माहौल है, कैसा क्या लग रहा है? चुनावों का माहौल है बिहार में फिर, और भारत में बीजेपी सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, ये सब फ्लॉप बात है। केंद्र में एकदम क्लियर समझिए, कमल खिलेगा और कमल का बटन दबाइए। लोग बोल रहे हैं कि धूप बहुत ज्यादा है, कीचड़ सूख गया तो कमल कैसे खिलेगा? एकदम धूप क्या, कीचड़ में कमल खिलेगा, इसलिए बारिश हुआ है। इसलिए बारिश हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल लोग जान रहे थे। दुर्गा ऑटोमोबाइल्स पे हैं जो जाता में है, यहाँ पर बाइक का बहुत अच्छा रिपेयरिंग होता है और सभी लोग यहीं पे जुटे, मिले तो सोचे बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा चुनाव का माहौल इस बार? मोदी जी प्रधानमंत्री है और फिर रहेंगे। हाँ, काम हुआ है कि सीधे? काम हुआ चाहे नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री है और रहेंगे। जनता खुश है तब ना वोट दे रहे हैं उनको, जनता खुश है तब ना उनको वोट दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम लोग मोदी जी का समर्थन करते हैं। उनका समर्थन करते हैं तो हाँ, चाय की दुकान में फोन किए थे कंपनी वाला जी, आप कमरा लगवाइएगा, तो हम कहे भाई हम गरीब आदमी कमरा कहाँ से लगवाएंगे, तो कहें जी इतना पैसा लगेगा, हम कुछ कम कीजिएगा। अच्छा बात करिए ना, कम हो जाएगा, लेकिन हम कहे ना हम ना लगवाएंगे। चाय की दुकान में कैमरा लगाने का? हाँ, कैमरा लगाने के लिए मोदी जी के शासन से खुश नहीं है? हाँ, खुश तो है, ये है, लेकिन कुछ ना खुश है, कुछ ना खुश है, तो ये वोट वही देना है। हाँ वोट वही। तो आप सुन रहे थे कि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों का राय विचार सुने और इनका जो राय था, अंदाज था, वो कुछ हंसमुख था। और जब दुर्गा ऑटोमोबाइल्स पर हम आए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें मिल गए। यहाँ पे गाड़ी की अच्छी खासी सर्विसिंग होती है, दूर दूर के इलाके के लोग यहाँ आते हैं। आप भी यहाँ पे आइए, हो सकता है यहीं पे हमसे मुलाकात भी आपकी हो जाए। फिलहाल इस कवरेज को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।